जय हिंद दोस्तों। नालंदा आईएएस एकेडमी के करंट अफेयर के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है कि भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। राइट, ये जो नाम जो चेंज किया गया है ये 15 नवंबर को किया गया। 15 नवंबर ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये डेट जो है बर्थ एनिवर्सरी है किसकी? ट्राइबल फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा की, जो कि 19वीं सेंचुरी में थे। इन्हें भगवान बिरसा मुंडा के नाम से भी जाना जाता है। राइट, और इनका जो ये बर्थ एनिवर्सरी जो है ये किस रूप में मनाया जाता है? ये जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, डेट क्या है आपका? 15 नवंबर। और इसे किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और किसका बर्थडे है ये भगवान बिरसा मुंडा जी का बर्थडे है। राइट, अब सवाल यह है कि किसी भी रेलवे स्टेशन का नाम कैसे चेंज होता है? तो जी, जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिक्वेस्ट भेजती है किसको? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, यानी कि गृह मंत्रालय को भेजती है। आपको हमें तो लगता होगा कि अगर किसी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करना है तो ये काम तो रेलवे मिनिस्ट्री का है, लेकिन नहीं, थोड़ा ध्यान दें। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भेजती है किसे? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। और वो जो है रेलवे मिनिस्ट्री को अपने साथ रखकर जो है इस पर विचार करती है और उसके बाद इसको अप्रूव करती है। राइट, जरा ध्यान दें वो क्या कि अगर कभी भी किसी भी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करना है तो ये कौन करेगा? स्टेट करेगा, यानी कि ये क्या है? स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है, जबकि रेलवे जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आती है, यानी कि यूनियन लिस्ट में आती है। तो ध्यान दे, नाम चेंज करना है तो स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन रेलवे की बात करेंगे तो वो किसका है? वो यूनियन सब्जेक्ट है। ठीक है जी। 2014 से कुछ और भी नाम चेंज हुए हैं रेलवे स्टेशन के। जैसे इलाहाबाद का जो है नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया, तो इस रेलवे स्टेशन का नाम भी चेंज हुआ। फैजाबाद का नाम जो है अयोध्या कर दिया गया, और मुगल सराय का नाम चेंज के क्या कर दिया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। अब हम बात करते हैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की। तो ये जो रेलवे स्टेशन जो है ये इंडिया का जो है फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ड मॉडल है। ठीक है जी। ये ग्रीन बिल्डिंग का मतलब क्या है? एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग बनाई गई है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि दिव्यांग जिनकी जो हैंडीकैप लोग हैं उनके हिसाब से बिल्डिंग को बनाया गया ताकि उनको जाने में दिक्कत ना हो, आने जाने में उन्हें दिक्कत ना हो। क्योंकि हमारे यहाँ की बिल्डिंग्स में ये सबसे बड़ा ये एक समस्या थी कि वो दिव्यांग फ्रेंडली नहीं होती थी। लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि रानी कमलापति स्टेशन को जो है ये दिव्यांग फ्रेंडली बनाया गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये कि इसमें जो है वर्ल्ड क्लास लेवल की एमिनिटीज इसमें दी गई है। जब मैं बोलता हूँ वर्ल्ड क्लास लेवल की एमिनिटीज दी गई है तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि रानी कमलापति जो स्टेशन जो है ये जर्मनी के जो है हेडलबर्ग रेलवे स्टेशन मॉडल पर बेस्ड है। राइट, जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि ये क्या है? आपका वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है, मध्य प्रदेश में है ये आपका, क्योंकि भोपाल में तो मध्य प्रदेश में होगा। ये जो प्रोजेक्ट जो टोटल कॉस्ट है इसका 450 करोड़ रुपीस के आसपास का है। ठीक है जी। इसमें 160 सीसीटीवी जो है हाई रेजोल्यूशन कैमरा के जो है लगाए गए हैं ताकि अच्छे से सर्वेलेंस हो सके। इसके अलावा जो है इसमें फूड कोर्ट्स, रेस्टोरेंट, एयर कंडीशन वेटिंग रूम, ठीक है, डॉर्मेट्री, वीआईपी लॉन्च, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। ठीक है, इसमें सीटिंग मतलब अरेंजमेंट की बात करें तो एक टाइम पर जो है जो 700 से 1000 या 1100 पैसेंजर जो हैं आराम से जो है क्या कर सकते हैं? बैठ सकते हैं। राइट, और सबसे अच्छी बात इसकी क्या है कि एंट्री और एग्जिट गेट जो है इसके अलग अलग बनाए गए हैं ताकि क्राउड जो है वो क्राउड मैनेजमेंट अच्छे से हो सके। क्या होता है कि हमारे रेलवे स्टेशन में कि एक ही प्लेटफॉर्म पर जो है ट्रेन आ रही है, फिर वहाँ से वो निकल रहे हैं, तो उनका एंट्री और एग्जिट गेट जो है वो क्या हो जाता है? सेम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है? वहाँ पर भगदड़ भी कई बार मच जाती है। तो इस सिचुएशन को निपटने के लिए जो है इन्होंने क्या किया कि एंट्री गेट अलग कर दिया गया और एग्जिट गेट जो है वो अलग कर दिया। ठीक है, जिससे कि कभी भी इस तरह की सिचुएशन ना आए। और प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए जो है आपका एस्केलेटर और लिफ्ट वगैरह जो है बड़े अच्छे से इंस्टॉल किए गए हैं। तो ये एक भव्य रेलवे स्टेशन होने जा रहा है। अब सब बात यह है कि कौन थी रानी कमलापति। देखिए, जब भी रानी कमलापति की बात आती है तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में आनी चाहिए वो लास्ट हिंदू क्वीन थी भोपाल की। ठीक है जी। भोपाल में कहाँ की आपकी थी? तो वो जो भोपाल में जो थी वो थी गिन्नौरगढ़ की। ठीक है, इसलिए इन्हें गिन्नौर की रानी कहा जाता है। और ये गिन्नौर जो है आज एमपी के जो है मतलब कि सीहोर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो रानी कमलापति जो है गोंड क्वीन थी, यानी गोंड जनजाति से थी। कौन से रीजन में? भोपाल रीजन में। टाइम क्या है आपका? 18वीं सेंचुरी।
राइट। ये जो रानी कमलापति है ये अपनी ब्रेवरी, अपनी वीरता के लिए जानी जाती हैं और ब्यूटी के लिए भी जानी जाती है। मतलब ये इतनी सुंदर थी, इसीलिए इनका नाम जो है कमलावती या कमलापति नाम पड़ा। तो ये दोनों नाम इन्हीं के हैं। कमलावती नाम आ जाए परेशान मत होइएगा, ये भी रानी कमलापति के लिए ही बात की जा रही है। इसके अलावा इन्होंने जो है वाटर मैनेजमेंट पर इन्होंने काम किया, इन्होंने जो है पार्क्स वगैरह जो है मतलब कि सेटअप किया, और इनके नाम पर भी अभी जो है भोपाल में पार्क बनाए गए हैं, और इन्होंने टेम्पल्स भी बनवाए। राइट। तो रानी कमलावती जो है आप देखते हैं कि इन्होंने जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी काफ़ी इंटरेस्ट लिया। अब सवाल यह है कि कौन थी रानी कमलापति? तो ये जो है गिन्नौरगढ़ के जो चीफ थे, जो गौंड रूलर थे, जिनका नाम था निजाम शाह, उनकी वाइफ थी। तो यहां से जो है एक पावर स्ट्रगल स्टार्ट होता है जो रानी कमलापति की महानता को दर्शाता है। तो निजाम शाह, जैसे मैंने आपको बताया था, उनकी ये वाइफ थी। और क्या होता है कि आलम शाह, जिसका दूसरा नाम जो है चैन शाह था, वो निजाम शाह के ही भतीजे थे, और वो भी रानी कमलापति को पसंद करते थे। लेकिन रानी कमलापति ने उनसे शादी करने से मना कर दिया, और उनकी शादी किससे हो जाती है? निजाम शाह से हो जाती है। राइट। अब जो ये चैन शाह या आलम शाह जो हैं, ये निजाम शाह से जलते हैं और उसको जहर दे देते हैं, जब और जिससे निजाम शाह की डेथ हो जाती है। रानी कमलापति वो आलम शाह से इस बात का बदला लेना चाहती है, लेकिन आलम शाह काफी पावरफुल पर्सन था। तो इसलिए आलम शाह को हराने के लिए रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खान से जो है क्या किया? दोस्ती की, और उसको जो है इस काम के लिए लगाया कि आप आलम शाह को मेरे लिए क्या करें? हराएं। राइट। बदले में रानी कमलापति ने जो है दोस्त मोहम्मद खान को 1 लाख सोने की मोहरें देने का वादा किया। अब बात करते हैं दोस्त मोहम्मद खान की। दोस्त मोहम्मद खान कहते हैं मुगल आर्मी में हुआ करते थे, और वहां भी उन्होंने जो है थोड़ा घपला किया, जिसकी वजह से उनको निकाल दिया गया। राइट। तो ये अब क्या करते थे? ये मर्सनरी सोल्जर के रूप में, यानी कि किराए के सैनिक के रूप में जो है ये काम करते थे। तो दोस्त मोहम्मद खान ने क्या किया? आलम शाह को हरा दिया। राइट। और अब यहां से जो है अलग अलग लोगों के मुंह से अलग अलग कहानी सुनने को मिलती है। ठीक है। तो पहला वर्जन ये है कि रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खान को जो है राखी बांधी और अपना भाई बनाया। राइट। और 1 लाख सोने की मोहरें देने का वादा किया, लेकिन वो नहीं दे पाई। तो इसके बदले में उन्होंने क्या किया कि अपना कुछ हिस्सा जो है, अपने एरिया का, साम्राज्य का जो है कुछ हिस्सा दोस्त मोहम्मद खान को दे दिया। लेकिन ये बात उनके बेटे नवल शाह को अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से नवल शाह और दोस्त मोहम्मद खान के बीच में लड़ाई हुई। और नवल शाह, कोई कहता 12 साल का थे, कोई बोलता 14 साल का युवक था, और वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। राइट। और इधर रानी कमलापति जो है इस बात से आहत हो गई, और उन्होंने क्या किया? जल समाधि ले ली। राइट। अब एक दूसरा वर्जन है। दूसरा वर्जन ये है कि दोस्त मोहम्मद खान, जिसको वादा किया गया था कि 1 लाख सोने के मोहरे मिलेंगे, लेकिन नहीं मिली। राइट। तो वो अब 1 लाख मोहरे के बदले जब उनको एरिया दिया गया, तो वो सिर्फ छोटा एरिया नहीं चाहते थे, रानी कमलापति के पूरे साम्राज्य और उसको, रानी कमलापति को भी जो है अपने हरम में लाना चाहते थे। अब देखिए ये दो स्टोरी कितनी अलग अलग वर्जन हो गई। एक में बहन बनाया गया है और एक में उनको हरम में लाने की बात की गई है। अब ये एक जो है इतिहास में ये हमेशा होता है कि अलग अलग वर्जन हमें सुनने को मिलती हैं। ठीक है। और रानी कमलावती ने क्या किया? उन्होंने जो है सुसाइड कर लिया या जल समाधि ले ली। जो उनके पास जेवर थे, जितने धन थे, उन सब के साथ जो है उन्होंने भोपाल के मतलब कि एक वाटर बॉडी में समाधि ले ली, और उसे छोटा तालाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है। रानी कमलावती ने एक पैलेस भी बनाया था, एक महल भी बनाया था, और ये क्या था? 7 स्टोरी, यानी कि 7 मंजिला मतलब कि ऊंचे ये आपका महल है आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज एएसआई ने जो है इसको अपने अंडर ले लिया है। ठीक है। ये एक सेकुलर आर्किटेक्चर को इसमें दिखाया गया है। इसमें जो है लाखोरी ब्रिक्स को यूज किया गया है। ये ब्रिक्स आज की ही तरह कॉमन होती है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। ठीक है। इसमें आर्चेज भी हैं। आर्चेज कई बार ये हमें लगता है ये आर्चेज क्या होती है, ये देख रहे हैं, ये आर्चेज है, मेहराब बोलते हैं हिंदी में। ठीक है जी। और ये जो है क्रम्बल, मतलब कि टूटे हुए पिलर पर ये बना है आपका। एनीवे, आगे बढ़े। यहाँ पर जो है क्या है आपका? लोटस मतलब कि बेस पर है, क्योंकि इनका नाम था कमलापति, इसीलिए लोटस पर बेस्ड जो है इस महल को बनाया गया है। राइट। तो ये ध्यान रखिए, कमलापति पैलेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी कमलापति इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हुई? देखिए, इतिहास के जो लोग हैं सिर्फ वो अपने उपलब्धियों की वजह से ही महान नहीं होते। ठीक है। जब इतिहास के लोगों के बारे में इतिहासकार लिखते हैं, तब जो है आगने वाली जनरेशन को उनके बारे में पता चलता है। तो एक साहब थे जिनका नाम था जेम्स टॉड, ये ईस्ट इंडिया कंपनी में ऑफिसर थे, और उन्होंने रानी कमलावती यानी कि क्वीन ऑफ गन्नौर को जो है क्या किया? रोम की जो है एक रानी थी ऐसी ही, जिन्होंने जो है अपनी अस्मिता को बचाने के लिए जो है क्या कर लिया था? सुसाइड कर लिया था। और उनका नाम क्या था? उनका नाम था लुक्रेटिया। ठीक है। ये रोम की क्वीन थी। तो उनसे जो है जेम्स टॉड ने जो है रानी कमलावती की तुलना की।
जैसे मैंने आपको बताया था कि रानी कमलापति जो है गोंड क्वीन थी, तो गोंड जो है आपको बता दूं ये ट्रैवल ग्रुप है आपका, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप है आपका, ठीक है। 1.2 करोड़ लोग हैं इसके, राइट। और ये कौन से रीजन में, ये आप देख सकते हैं कि इस रीजन में ये फैले हुए हैं, जो सेंट्रल आपका जो इंडिया जो है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया के बीच में आपको मिल जाते हैं। अब ट्राइबल की बात करें तो ट्राइबल को हिंदी में क्या कहा जाता है, आदिवासी कहा जाता है। आदिवासी कौन होते हैं, ये आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो ट्राइब है उन्हें आदिवासी कहा जाता है, ठीक है। ये लोग जो है इंडिजीनस होते हैं, यानी कि मूल निवासी होते हैं, ठीक है। ये वो लोग हैं जो शायद द्रविडियन और इंडो आर्यन से पहले थे, जो इंडिया में रहते थे। आदिवासी लोगों के लिए जो है इंडिया में जो अब जो टेक्निकल वर्ड यूज होता है वो है शेड्यूल्ड ट्राइब। क्या वर्ड है, शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि अनुसूचित जनजाति, ठीक है। तो ये क्या है, अगेन वही कि ये इंडिजिनियस पीपल है, लेकिन जिन्हें भारत का जो राष्ट्रीय कानून जो है, जो नेशनल लेजिस्लेशन जो है, वो इनको मान्यता प्रदान करता है, तो इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं, ठीक है जी। इस शेड्यूल्ड ट्राइब की इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, तो टोटल पॉपुलेशन जो है, टोटल पॉपुलेशन 8.6% है, ठीक है जी। तो एसटी जो है इंडिया के 8.6% पॉपुलेशन का भाग है, ठीक है। और आपके जो है बात करें कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है, तो मिजोरम में जो है 94.4, टोटल पॉपुलेशन का जो है 94.4% जो है मिजोरम के जो है वो एसटी हैं। नागालैंड में 86.5%, मेघालय में 86.1% जो है, ये पूरे स्टेट की पॉपुलेशन के में 86.1% जो है लोग ट्राइबल हैं। अगर रैंक वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, तो सबसे ज़्यादा जो ट्राइबल लोग जो हैं वो मध्य प्रदेश में रहते हैं, ठीक है। फिर आपके कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पर उड़ीसा में है, फोर्थ नंबर पे राजस्थान में है, फिफ्थ पे गुजरात, सिक्स्थ पे झारखंड और सेवन्थ पे आपका छत्तीसगढ़। अगर कभी पेपर में ये क्वेश्चन आए सीक्वेंस लगाने के लिए तो हम शायद झारखंड और छत्तीसगढ़ को पहले लगा दें, लेकिन ध्यान दें सबसे ज़्यादा कहाँ पर है आपका, मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में और फिर उड़ीसा में। तो टॉप 3 जो है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ठीक है। ये 3 है। जैसे जैसे स्पेलिंग इनकी कम हो रही है तो उनका जो है रैंक भी कम हो रहा है। सबसे ज़्यादा स्पेलिंग किसमें, मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में। अगर इंडिया के टॉप 3 ट्राइब की बात करूँ, सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, तो भील ट्राइब की है आपकी। फिर आपकी गोंड, जिनकी बात हम कर रहे थे, रानी कमलापति यहीं से थी, ठीक है। भील ट्राइब के बारे में आपने महाराणा प्रताप के टाइम पर जो है इनके बारे में काफ़ी पढ़ा होगा आपने। और फिर संथाल जो है झारखंड रीजन में, आपको छोटा नागपुर रीजन में मिलते हैं। ये मैंने जो है मिनिस्ट्री ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की साइट से लिया है। तो स्टेट विद हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, मिजोरम में हमने अभी भी पढ़ा है। स्टेट विद लोएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, वो क्या है, गोवा है। तो टोटल पॉपुलेशन की सबसे ज़्यादा मतलब कि प्रोपोर्शन की बात करें ट्राइब की, तो मिजोरम है, और सबसे कम गोवा में है। अगर मैं यूटी की बात की तो स्टेट था आपका। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा हूँ। तो किस यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन जो है शेड्यूल ट्राइब का है, तो लक्षद्वीप 94.5, कहीं पे 94.8 भी लिखा हुआ है, ठीक है। और किस यूटी में सबसे कम है शेड्यूल ट्राइब के, अंडमान निकोबार आइलैंड। ये मेरे लिए सरप्राइजिंग था, क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड हम समझते हैं कि वहाँ पर तो मोस्टली पॉपुलेशन जो है वो क्या होगी, वो शेड्यूल ट्राइब ही होगी। लेकिन अब क्या हुआ है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद से जो है उसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए और प्लस वहाँ पे लोगों का माइग्रेशन काफ़ी हुआ है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे ट्राइब जो है उनकी संख्या कम है और बाकी लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए कन्फ्यूज ना हो। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज की बात करें तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में जो है, किस डिस्ट्रिक्ट में शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो मिजोरम के ही जो है वो क्या है, सरछिप में है। 98.1% लोग जो हैं क्या हैं, आपके ट्राइबल हैं। और किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम है, तो वो यूपी के हाथरस में जो है सबसे कम है। यूपी पीसेस वाला ध्यान दें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, कि हाथरस में जो है एसटी की संख्या सबसे कम है। कितना है, 0.01%। ये मुझे एक बहुत ही अच्छा मतलब कि आपका एक इमेज मिली जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। 1961 में अगर आप देखें तो जो रेड वाला है ये टोटल एसटी की पॉपुलेशन है, ग्रीन वाला जो है रूरल एरिया का है, और ये जो वायलेट है या पर्पल सा जो है ये अर्बन का है, ठीक है। तो 1961 में आप देखें कि अर्बन कितने कम है, ठीक है, बहुत ही कम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि जितने ट्राइबल लोग हैं वो मोस्टली रूरल एरिया में रहते हैं, ठीक है, जो देखने को समझने को ये मिल रही है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अब जो ट्राइबल लोग जो हैं वो शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी भी बहुत कम, क्योंकि मुख्य धारा में आना अभी उनका जो है बहुत ही धीरे धीरे से वो आ रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात है कि वो आ रहे हैं और हमें इस स्पीड को और क्या करना है, तेज करना है।
इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन है, अब मैं उम्मीद करता हूं आप इसका जवाब देंगे। तो इसका जवाब दें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज और आर करेक्टली मैच। तो आपको बताने की रानी कमलापति जो है वो गिन्नौर से थी, जो सेकंड है ये बताने करेक्टली मैच है कि नहीं है। दूसरा, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, रानी चेन्नम्मा ये किटीर से थी, और रानी अहिल्याबाई होलकर ये इंदौर से थी। आपको बताना इन चारों में से कौन कौन से सही है। कोड है आपके सामने 1, 2 एंड 3। अगर ऐसा है तो आंसर ए होगा। 1 एंड 2 ओनली सही है तो बी होगा। 1, 2 एंड 4 सही है तो आंसर सी होगा, और अगर सारे सही है तो आंसर डी होगा। तो इसका जवाब दें आप लोग। तो आंसर क्या है इसका? डी है, ये सभी सही है। रानी कमलापति अभी हमने पढ़ा है गिन्नौर से थी। रानी लक्ष्मीबाई ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि वो झांसी से थी। अच्छा, झांसी के बारे में एक बात बता दूं आप लोगों को। आज अगर मैं झांसी की बात करूं तो झांसी कहाँ है आपका? यूपी में। जब भी अगर हम इंडिया का फिजिकल मैप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो एमपी में है, ठीक है, जबकि रियलिटी है कि यूपी एमपी के बीच का जो रीजन है बुंदेलखंड, ठीक है, वहां वो पूरा आता है, राइट। लेकिन एग्जैक्ट बात करें झांसी की तो वो कहां पर है? वो यूपी में है, ये ध्यान दें आप। रानी चेन्नम्मा इसे किटूर, ठीक है, किटूर से थी, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। रायप्पा और चेन्नम्मा जो है ये अंग्रेजों से लड़ी थी, और इनके साथ भी वही हुआ था कि क्या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो है डलहौजी वगैरह जो है इनका एम्पायर छीन रहे थे। तो ये भी लड़ी थी, इन्होंने अंग्रेजों को बहुत जबरदस्त टक्कर दी थी, ठीक है। और इनकी जो मूर्ति जो है वो हमारे पार्लियामेंट में भी है इंडिया के, राइट। फिर रानी अहिल्याबाई होलकर, ये इंदौर की रानी थी, और ये भी जो है अपने काम के लिए, अपनी दान दक्षिणा के लिए, मंदिरों का निर्माण करने के लिए, वेलफेयर वर्क के लिए जो है जानी जाती हैं। तो ये सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। ध्यान दें, जब भी कभी इनकरेक्ट हो ना तो उसको आप ऐसे मार्क कर लिया करें, क्योंकि बच्चे अक्सर गलती करते हैं, राइट। इनकरेक्ट अबाउट द रानी कमलापति, ठीक है। शी वॉज द लास्ट हिंदू रानी ऑफ भोपाल, बिल्कुल सही। भोपाल से ज़्यादा अगर भोपाल रीजन लिख देते तो और अच्छा हो जाता, क्योंकि एग्जैक्ट भोपाल नहीं था, भोपाल रीजन था। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि भोपाल उस टाइम गिन्नौर के राजा के कंट्रोल में आता था। एंड शी टुक जल समाधि हैविंग पुट ऑल हर ज्वेलरी एंड वेल्थ इन टू द पॉन्ड, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट अब आपको बताना है ये सही है कि गलत है। तो इसमें कौन कौन से गलत हैं? तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं आपको बताना है। अगर सिर्फ एक सही है तो आंसर ए होगा, अगर दो सही है तो आंसर बी होगा, दोनों सही है तो आंसर सी होगा, और अगर ये मतलब कि दोनों गलत हैं, ध्यान दें, दोनों गलत हैं तो आंसर सी होगा, और दोनों अगर क्या हैं, गलत नहीं है, यानी कि ना तो एक गलत है ना दो गलत है, तो आंसर डी होगा। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर क्या है? डी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट जो है ये सही है, जबकि ये क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट। तो ना तो 1 इनकरेक्ट है ना 2 इनकरेक्ट है, ये क्योंकि दोनों ही सही है, तो इसलिए आंसर क्या होगा? डी होगा। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों को काफी तंग करते हैं। अब इस क्वेश्चन का जवाब आपने देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, इसका देना है। अब पता नहीं क्या बात है कि आप लोग जो हैं काफ़ी कम बच्चे जो हैं मतलब कि दे रहे हैं जवाब। मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि इस क्वेश्चन को जवाब जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट बॉक्स में दें। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू चेंजिंग द नेम ऑफ एनी रेलवे स्टेशन, ठीक है, कि किसी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करना जो है ये कौन सा लिस्ट में आता है? यूनियन लिस्ट में आता है तो आंसर ए होगा, स्टेट लिस्ट में आता है तो आंसर बी होगा, कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में आता है तो आंसर सी आएगा, और रेसिडेंट लिस्ट में आता है तो आंसर डी होगा, ठीक है। तो इसका जवाब आप लोग जरूर दें। अगर आपने वीडियो देखा है इसका जवाब देना आपके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है। जो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक करें, और हमारे चैनल को जो है क्या करें? सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।